हरे कृष्णा। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आज यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग कहते हैं कि मेरी वीडियोस को देखने से आपको मोटिवेशन मिलता है, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ में आपको वो नॉलेज भी मिलती है कि आप अपनी पिगमेंटेशन कैसे ठीक कर सकते हैं। पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए आपको किन किन रास्तों से जाना पड़ता है, और जब आपके पास में नॉलेज होगी तो फिर आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, मोटिवेशन एक अंधी दौड़ है। आज मैं यहाँ पर आपको मोटिवेट कर दूंगा, आधा घंटे बाद में कोई आके आपको डीमोटिवेट कर देगा। लेकिन जब आपको पता होगा, जब आपके पास में नॉलेज होगी, तो आप आज भी मोटिवेट रहेंगे, 7 दिन के बाद भी मोटिवेट रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में वो नॉलेज है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक कमेंट लेता हूँ और बताता हूँ कि आज मैं पेशेंट से बात कर रहा था, उन्होंने अपने चेहरे को कितने बुरी तरीके से खराब किया है। चलिए पहले मैं यहाँ पर कमेंट ले लेता हूँ एक, जिनको बहुत अच्छे से लाभ मिल रहा है। बात कर रहा हूँ। हाँ, एक सेकंड डॉक्टर, एक सेकंड होल्ड करिए। हेलो जी, आपने कहा कि पीरियड आने से पहले और बाद में पिगमेंटेशन डार्क हाँ डार्क हो जाता है। जी बिल्कुल। और यूरिन लीकेज कम है पहले से आपका? हाँ, काफी कम है पहले से। पिगमेंटेशन 60 से 70% फटके लाइट को नहीं ज्यादा, 80% के आसपास कम है। 80% काफी कम हो गई है। हाँ ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि यूरिन लीकेज इनका कम है। कई महिलाओं में ऐसा होता है कि जब वो खांसती हैं, छींकती हैं, तो उनका यूरिन लीक हो जाता है, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के अंदर। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती हैं 100%। हमारे पास में कई ऐसी महिलाएं हैं, लड़की हैं, प्रेगनेंसी के बाद में, ऑपरेशन के बाद में, डिलीवरी के बाद में, या फिर किसी भी तरह की कमजोरी के बाद में महिलाओं को खांसने से, छींकने से यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होने लगती है। वो बैठ के जब उठती हैं यूरिन लीक हो जाता है, और जो कि बहुत ही समस्या वाली बात है। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा फ्लो हो जाता है, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप उनकी लीक हो जाती है, जिससे कि उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है होम्योपैथी में। मैं भी कर दूंगा उस चीज के लिए, और जो आपके आसपास में डॉक्टर होंगे वो भी इस चीज का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर देंगे। आप जाइए वहां पर, जाके उनको बोलिए डॉक्टर साहब मुझे ये समस्या है, और वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे। उससे आपकी प्रॉब्लम 1 से लेकर 3 महीने में या हद से हद 6 महीने में खत्म हो जाएगी। और उसके साथ में आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि आपकी दिनचर्या सही हो और आपकी डाइट बिल्कुल एल्कलाइन हो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। जॉइंट पेन कैसा है आपका? इन्होंने असिस्टेंट, तो कुछ दिनों पहले बात हुई थी, इन्होंने लिखा था कि उनका पिगमेंटेशन 60 से 70% ठीक हो गया। तो मैंने भी इनकी पेपर पे लिखी वही बात दोहराई कि आपका पिगमेंटेशन 60 से 70% ठीक हो गया। इन्होंने कहा कि नहीं 80% ठीक हो गया है। वो है बहुत। मुझे लगता है जॉइंट पे ज्यादा ना, मसल वगैरह में मुझे लगता है कि ऐसे पेन होता है, क्योंकि कभी एक्सरसाइज करने जिम वगैरह जाओ तो एक पैर में पूरा नीचे तक होता रहेगा, कभी पीछे पैर से नस अटक जाती है। अच्छा, तो अभी जिम जा रही हैं? बस बंद कर रखा मैंने हफ्ते तक से, 10 दिन, 1 महीने से, सॉरी 1.5 महीने से। सर का दर्द आपको चला गया? हाँ। मिट्टी की प्रॉब्लम नहीं होती है आपको? जी बिल्कुल। हाँ, बोन से कट की आवाज नहीं बंद हुई कभी? आ रही? हाँ आती है, बोन से भी मेरे खट की आवाज। देखिए, इनको जॉइंट पेन भी था, इनको सर में दर्द भी था, और एसिडिटी भी इनको थी। सर का दर्द इनका चला गया है, एसिडिटी इनकी चली गई है, जॉइंट पेन है, अभी मसल्स पेन है, पिगमेंटेशन अभी इनको है, यूरिन की लीकेज की प्रॉब्लम इनकी समस्या का समाधान इनका हो गया। अब देखिए, एक ही शरीर के अंदर कितनी सारी समस्याएं थी, केवल पिगमेंटेशन नहीं थी। आप में से कई लोग आज भी ये गलती करते हैं, मेरी इतनी सारी वीडियो देखने के बाद भी जब वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उनका फोकस केवल पिगमेंटेशन पर ही होता है, जबकि होना ऐसा चाहिए कि पिगमेंटेशन तो उन्होंने बता दिया, मैंने पूछ लिया कि पिगमेंटेशन कितने समय से है आपको, पिगमेंटेशन का कारण आपके शरीर के अंदर क्या रहा है, अब उसको छोड़ दीजिए, अब बाकी चीजों पर फोकस कीजिए जो कि आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स, क्योंकि पिगमेंटेशन आपकी अंदर से शुरू हुई है, और अंदर से शुरू होने का कारण आपके शरीर के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब हमें उस कारण को ढूंढना है, तो अपनी बाकी की प्रॉब्लम्स को मेरे साथ में शेयर कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आज मेरे से पेशेंट ने बात कर ली, जब मैं 2-3 महीने बाद उस पेशेंट से बात करता हूँ, फिर वो पूछता हूँ कि क्या हुआ, फिर वो कुछ और समस्या मुझे बताते हैं। मैं बोलता हूँ कि आपने पहले तो ये चीज नहीं बताई, तो उन्होंने कहा कि आपने सोचा कि पहले पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट करें। देखिए, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि उसी समस्या की वजह से आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, जैसे कई बार किसी पेशेंट को पाइल्स होता है, पिगमेंटेशन भी होती है, पाइल्स को बताना छोड़ देते हैं, पिगमेंटेशन को बता देते हैं। ये बहुत गलत बात है, आपको पूरा बताना चाहिए। और हम तो आपको समय देके पूछते हैं सारी की सारी चीजें कि बताइए बाकी शरीर के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, है ना, और आप अटके रहते हैं अपने चेहरे पर ही, बाकी समस्याओं को देखिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हो सकता है कि आपको पिगमेंटेशन हो। ओके, धूप में बैठ रही हैं? धूप में बैठना चाहिए डॉक्टर साहब? थोड़ी देर बैठ जाए कीजिए, सुबह की धूप। तो धूप बैठने से पिगमेंटेशन बढ़ जाता है क्या? धूप में बैठने से पिगमेंटेशन बढ़ जाता है क्या? देखिए, पहली बात तो आपको धूप में बैठना चाहिए, सवेरे की धूप आपको अवश्य लेनी चाहिए। धूप में बैठने से पिगमेंटेशन डार्क होता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप धूप में बैठे तो सुबह की पहली धूप में आप बैठिए, बहुत हल्की धूप होती है, बहुत तेज नहीं होती है। दोपहर में धूप में जाके बैठेंगे तो आपका पिगमेंटेशन छोड़िए, पूरा चेहरा काला हो जाएगा।
ठीक है। अगर आप सुबह सुबह की धूप में बैठेंगे तो वो आपके चेहरे पर, आपके मस्तक पर वो चमक पैदा करेगी। देखिए वो डार्क होगी नहीं, डार्क होगी। ओके, सुबह सूर्य निकल रहा है, आप वहाँ पहले किरण। ठीक। जिम जाना शुरू करूंगी आप? तो जोड़ों में दर्द हो रहा है आपका भी? तो जोड़ों में नहीं होता है एक्चुअली, मसल्स में मुझे लगता है बहुत बार लगता है कि मसल अटक रही है। जब जिम गई थी तो दर्द बढ़ जाता है। हाँ, अभी तो फिलहाल वॉक की। तो देखिए इस वीडियो में यही बहुत इंपॉर्टेंट थी। इनका सर का दर्द सॉल्व हो गया, इनका पिगमेंटेशन 80% सॉल्व हो गया, इनका जो यूरिन लीकेज था वो इनका सॉल्व हो गया, और भी अनेक परेशानियां शरीर में थी वो सारे के सारे सॉल्व हो गई। अभी मसल्स पेन है, जॉइंट पेन है, जो मसल्स में स्टिफनेस होती है वो है, कट की आवाज आती है जॉइंट से, ये भी इनका आगे जाके सॉल्व हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर कोई भी चीज सीखने को मिली है आज इस वीडियो में, तो मुझे आप नीचे कमेंट कीजिए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। ओके, और जैसा कि ये जिम जाती है, अभी इन्होंने जिम छोड़ रखा है, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि देखिए जिम आप जा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जिम में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके शरीर के अंदर से गर्मी पैदा हो जाएगी, जैसे कि आपका पिगमेंटेशन डार्क। दूसरी चीज, जब आप बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं और जिम पूरा होता है बंद, तो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जो कि उस समय आपके शरीर को चाहिए होती है। अगर आपका जिम बिल्कुल खुली जगह पर है तो आप आराम से उसमें जा सकते हैं, बट अपनी लिमिट से ज्यादा जाकर वहां पर एक्सरसाइज मत कीजिए, क्योंकि जो हमारा भारत देश है वो वात और पित्त प्रधान देश, तभी यहाँ पर योग आसन किए जाते हैं कि इजी स्टेप्स आप कर सकें, स्लोली आप कर सकें, पूरी ताकत से आप खर्च ना करें अपने आप को, अपनी शक्ति को पूरी तरह से व्यय ना करें, ठीक है, क्योंकि उससे गर्मी पैदा होगी, और गर्मी पैदा होने से ऑलरेडी आपका शरीर पित्त प्रधान है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को पित्त है या जिन लोगों को पिगमेंटेशन है, और वो अगर वो हार्ड एक्सरसाइज करना शुरू कर दें तो समटाइम उनको दर्द रहना शुरू हो जाता है सर में, या फिर समटाइम उनको ऐसा होता है कि उनका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्किन का कॉम्प्लेक्शन बहुत चमक जाता है जिम करने के बाद में, चेहरे पर एक बहुत अच्छी चमक आ जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका कलर डार्क हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सोच समझकर अपने आप को चूज कीजिए कि आपने क्या करना है। योग आपको जरूर करना है, जैसे कि मैंने वीडियोस में आपको बताया था, और जो मेरी डाइट की वीडियो है वो 2 अप्रैल को अपलोड हुई है, उसको आप जाके देखिए, उसको आप फॉलो कीजिए। उसमें जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनको मैं जल्दी ही अवश्य लूंगा आप लोगों के। चलिए मैं फिर से आपको किसी अन्य वीडियो में मिलता हूँ। परमात्मा सभी का भला करे।